श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बे मात की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भगति ज्ञान खान की। धर्म भगति ज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। शुद्ध मुख विगलित निगम कल्पफल। सुख मोख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कर। परमानंद सुधारस में कर। लीला रति रस रस निधान की। लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमहो सती हरि चरित गाने की। सुमहो सती हरि चरित गाने की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अखिल प्रिय सुजाने की। कथा की प्रिय सुजाने की। आरती अति पावन पुराण
सारमु भुज केन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बैठ जाओ सभी महानुभाव। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभा पीतांबर दरुण बिंब फलादरोष्ठात ओढ़ेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम् कृष्णं दुपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
स्तुते आकाशे तारकं लिंग पाताले हाटकेश्वरम् मृत्युलोके महाकालं लिंगस्त्रे नमोस्तुते। गणेश भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, व्यासदेव भगवान की जय, श्री शुकदेव भगवान की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, नर्मदा माई की जय, क्षिप्रा माई की जय, गौ माता की जय, तुलसी महारानी की जय, सब संतन की जय, सब ग्रंथन की जय, सनातन धर्म की जय। आओ हरि नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की की जय राधा माधव युगल सरकार की कृपा, सीतापति भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा, भगवान की कथा रचने में और गाने में कुशल भगवान शिव की कृपा, भगवत कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज की कृपा और गांव के सभी देवी देवताओं की कृपा, समस्त ग्रामवासियों का पुण्य, समस्त ग्रामवासियों की पवित्रता, जिसके कारण से आज हम जिला भिंड के ग्राम किशुपुरा के इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके कलयुग का जो सर्वोत्तम धर्म है भगवत कथा का श्रवण, वो हम सभी मिलके कर रहे हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव था। कुछ ज्यादा प्रयास और परिश्रम की बात इस युग के लिए नहीं लिखी धर्म ग्रंथों में। भगवान का गुणगान करते करते ही जीव भव सागर के पार चला जाता है। भव सागर का मतलब ऐसा ही मत समझना कि मरने के बाद पार होते हैं। भव सागर का मतलब है, सब लोग जयराम जी की बोलो, जिस काम से हमारा हित ना हो उस काम से हम अपने आप को बचा लें तो समझना हम भव सागर से पार हो गए। हम लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा है कि भवसागर पार होने का मतलब है मरेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे, जबकि सच्चाई ये है जो आपके लिए अहितकर है, जो धर्म के अनुकूल नहीं है, जिससे अपना कल्याण न हो, उन क्रियाकलापों से अगर हमने अपने आप को बचा लिया तो हम जीते हुए भी मुक्त ही हैं। तो भगवान की कथा ऐसा आश्रय है इस युग में जो उन सब चीजों से हमारी रक्षा करती है जिनसे हमारा नुकसान होता है। इसलिए इस युग में हमारा जन्म हुआ है। इस युग में जन्म लेने के लिए सतयुग त्रेता द्वापर के जीव भी
लालायित हैं। वो सोचते हैं उस समय के बड़े कठिन कठिन काम तो हमसे बने नहीं। सत्यादित्रयुगो बुधौ वैराग्य मुक्ति साधिको कलौ केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन बताए। सत्यादि त्रयो युगो बुधौ वैराग्य मुक्ति साधको। उन युगों में ज्ञान और वैराग्य से लोगों का मोक्ष होता था, पर कलयुग में तो कलौ केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में तो एक भजन ही ऐसा साधन है जिससे जीव आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है, उसको ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है, भगवान से वो मिल जाता है। मन में तो अपने सबके चलता होगा, मम्मी मिलती हैं, पापा मिलते हैं, पत्नी मिलती है, पति मिलता है। वो दिन जिंदगी में कब आएगा जब परमात्मा मिल जाए? ये कभी कभी मन में ऐसा क्वेश्चन खड़ा होता तो होएगा महाराज। पर कलयुग के लिए लिखा है, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठी स्थितो यतः कृष्णा श्रवणाधस्य लभ्यते श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो। सब लोग जयराम जी की बोलो। धर्म के नाम पर भी करने के लिए कम नहीं है, बहुत कुछ है धर्म के नाम पर। इतने काम करने के लिए हैं कि हम नाम सुन के घबरा जाते हैं और हथियार डाल देते कि भैया इतना लंबा चौड़ा धर्म अपने से नहीं सधेगा। इससे तो धर्म से राम राम कर लें वो ही अच्छा है। पर आप भागवत को सुनेंगे तो आपका रास्ता बड़ा ही आसान हो जाएगा। भागवत ये गारंटी दे रही है, भागवत हमको ये आश्वासन दे रही है, भागवत हमको ये बता रही है, समस्त धर्मों में कलयुग में एक धर्म सर्वोत्तम है, भगवान की कथा को सुनना। क्यों भैया ये काय के वजह से सर्वोत्तम है? ऐसा इससे क्या हो जाता है? बोले वैकुंठ स्थितो यतः कृष्णः श्रवणाधस्य लभ्यते। जो भगवान वैकुंठ में रहते हैं वो भगवान कथा सुनने वाले के हृदय में आके बैठ जाते हैं। वैकुंठ में रहने वाले भगवान भगवान के कथा के प्रेमी के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा प्रेर ईश्वरः सद्दो हृदय अवरुद्धते कृत भी सुशुभित तक्षणात्। उसी क्षण आकर के भगवान
भक्त के हृदय में ऐसे बैठ जाते हैं जिस समय वो कथा सुनने के लिए बैठता है। जयराम जी की बोलो। जिस समय भगवत कथा का प्रेमी श्रोता कथा सुनने के लिए बैठता है, उसी समय उसके हृदय में आके भगवान बैठ जाते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं कि फिर उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेते महाराज। उनको लगता है भले ही आज 4 बजे आरती के बाद कथा का विश्राम हो गया है, पर जो आज मेरी कथा को सुनने आया है शायद कल भी आएगा, इसलिए उसके हृदय को वो छोड़ते नहीं हैं उस लालच में। रामायण में भी आप लोग जानते हैं, जब वाल्मीकि जी से राम जी ने पूछा कि हम कहाँ रहें, तो वाल्मीकि जी ने राम जी को सबसे पहला स्थान यही बताया था, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सिरनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सिरनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि भरहि निरंतर न होए न पूरे, तिनके हिय तुम कहाँ गृह रूरे, तिनके ही ये तुम कहाँ गए, जिनके हृदय, जिनके हृदय, जिनके हृदय समुद्र समाना। समुद्र में तो और भी चीजें मिलती हैं जयराम जी की बोलो, पर हृदय रूपी समुद्र में भगवान की कथा रूपी सरिता निरंतर भरती रहती है, भरती रहती है। हे भगवान, आप उनके हृदय में जाकर के रहें, वो आपको रहने के लिए सबसे अच्छा घर है। जबकि करने के लिए बहुत सारे काम हैं। 14 काम तो रामायण में बताई तुलसी वाल्मीकि जी ने। राम जी को 14 स्थान बताए रहने के लिए। बहुत काम है करने के लिए। अच्छे काम की बात कर रहा हूं, बुरे मत ऐड कर लेना उसमें। अच्छे काम भी बहुत करने के लिए हैं, पर अगर भगवान को कोई पाना चाहता है जयराम जी की बोलो, तो सबसे अच्छा काम है भगवान की कथा को सुनो। साधना से भी कलयुग में जो काम नहीं बनता, वो सुनने से बन जाता है महाराज। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। तूल न ताहे सकल मिल जो सुख लव सत्संग।
तुलायामी लवे न अपि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम किमुतासिसा। भगवान की कथा को सुनो बस। कलयुग में और कठिन कठिन क्रियाओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे कुछ होगा नहीं इस युग में। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम है सुमरिय गाई राम है, संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। भगवान तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। जो हमें इस युग में इधर उधर की क्रियाओं में उलझने से हमारे भाग्य ने, हमारे पुण्य ने, प्रभु की कृपा ने बचा लिया और उसी धर्म को हमें उपलब्ध करा दिया जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, भला हो सकता है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत कथा अमृत रस का पान कराते हुए कहने लगे, जब युधिष्ठिर जी स्वर्ग में चले गए तो परीक्षित राजगद्दी पर बैठे थे। परीक्षित का मन हुआ दिग्विजय करने का, और जैसे ही वो दिग्विजय के लिए निकले तो उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे एक दृश्य देखा। गाय बैल के जोड़े को कोई पीट रहा है। धर्मात्मा होने के कारण से ये दृश्य उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने तलवार निकाल ली कि गाय बैल को मारने वाले को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। अभी पांडव रूपी धर्म वंश का बीज परीक्षित के रूप में पृथ्वी पर उपलब्ध है, तब तक कोई भी धर्म का नुकसान नहीं कर सकता। तू है कौन जो इन गाय और बैलों को, जो अपने दूध से और पसीने से इस समाज को सींचते रहते हैं, इनको मारने के लिए तू तैयार हो गया, इसलिए मैं तुझे ही मार देता हूं। उसने कहा, राजन में कलयुग हूं, मुझे मारो मत। अरे बोले, इतने बुरे आदमी को रहने का अधिकार नहीं है परीक्षित के राज्य में। बोले, मैं मान रहा हूं कि मैं बुरा हूं, पर थोड़ा अच्छा भी हूं। ज्यादा बुरा हूं पर थोड़ा अच्छा भी हूं। अच्छाई क्या है तुम्हारे अंदर, ये बताओ। कलयुग कहने लगा, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलिना सदृशम को अपि योगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयामि गेहे गेहे जने जने। और रामायण भी इस बात का सपोर्ट कर रही है। कलयुग समयुग आन नहीं, और जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रयास। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युगों में उम्र की दृष्टि से कलयुग छोटा है,
पर मोक्ष की दृष्टि से सबसे मोटा है महाराज, सबसे अच्छा है। हम भी उम्र की दृष्टि से अन्य युगों के जीवों की अपेक्षा हमारी उम्र कम है मनुष्य योनि में, कलयुग में। पर कल्याण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये गोल्डन चांस है। जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी सुलभ नहीं हो सकता इस युग में, वह भगवान का कीर्तन करने से उपलब्ध है महाराज। इसलिए हम बड़े भाग्यवान हैं जो हमें भगवान के कीर्तन में रुचि है। परीक्षित धर्मात्मा होने के कारण से गुणग्राही हैं, इसलिए कलयुग के अनेक अवगुणों में उन्होंने इस गुण को देखा तो कलयुग को मारने का विचार छोड़ दिया। ठीक है, कलयुग में तुम्हें मारूंगा तो नहीं, क्योंकि जो लोग मोक्षकामी होंगे उनका काम बहुत जल्दी बन जाएगा तुम्हारे टाइम में, इसलिए तुम्हें मारूंगा तो नहीं, पर तुम्हें कुछ जगह देता हूं, वहां पर तुम रहना। तो कलयुग को 4 जगह दी रहने के लिए। अभ्यस्तद तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ धूतं पानं स्त्रियसूनं यत्र अधर्म चतुर्विधम्। कलयुग तुम इन 4 जगहों पर रहो। जो लोग धूत कीड़ा करते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश पत्ती खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, लॉटरी डालते हैं, ये सब धूत कीड़ा के अंतर्गत ही आता है। कलयुग तुम वहां जाकर के रहो। दूसरी जगह बताई कि जो लोग पीते हैं, अब पीते में नाम नहीं लिखा कि बीड़ी पीते के शराब पीते, पीते लिखा है बस। इसका मतलब यह है कि ये जितनी पीने वाली चीजें नकारात्मक हैं वो सब उसी में है महाराज। न मोटा शब्द दे दिया, पानम। जिस चीज को पीने से तुम्हारी बुद्धि बिगड़े वो सब चीज इसमें शामिल है महाराज। जिस चीज को पीने से तुम्हारे धन का नुकसान हो, जिस चीज को पीने से तुम्हारे धर्म का नुकसान हो, जिस चीज को पीने से तुम्हारे समय का नुकसान हो, और जिस चीज के पीने से वातावरण का नुकसान हो, वो सब चीज इसमें शामिल है। धूतम पानम, स्त्री। पर स्त्री पर गलत नजर डालना, भक्ति में तो ये लिखा जननी समझाना है पर नारी, पर जननी मत मानो तो कम से कम उसको गलत दृष्टि से तो मत देखो। जो है जैसी वो उसको वहां रहने दो। कल भी हम लोग सुन रहे थे थोड़ा सा इस विषय में, भीष्म पितामह की जब चर्चा चल रही थी कि कंचन और कामिनी, ये 2 चीजें हमारे जीवन में बहुत घातक हैं। अगर हम इनको जीवन में महत्व देते हैं, इनके आशिक अगर बन जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान करने वाली चीजें हैं महाराज। तुलसीदास जी तो रामायण में यहां तक लिख देते हैं
कि जप तप नेम जलाश्रय झारी होय ग्रीसम शोषय सब नारी। ये हम जो जप करते हैं, तप करते हैं, नियम करते हैं, ये कमल पानी में जैसे खिलते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में ये चीजें खिलती हैं साधना करने से। पर अगर ऐसा साधक भी कहीं स्त्री के चंगुल में पड़ गया तो जैसे ग्रीष्म ऋतु आने पर पानी सूखता है और पानी सूखने पर उसके सहारे उगे हुए पेड़ भी सूख जाते हैं, ऐसे ही अच्छा साधक भी अगर स्त्री के फेर में पड़ गया उसकी सारी साधना चौपट हो जाती है। चौथा बताया सूनम, हिंसा। किसी को मारने की इच्छा नहीं करना। मच्छर को मारने पर भी आपको नरक जाने का सर्टिफिकेट मिल सकता है, मच्छर को मारने पर। अब कई लोग तो ये सोच रहे होंगे मच्छर तो इतने मार दिए कि जिनकी गिनती ही नहीं होगी। मच्छर सामने दिखता है तो मारने की इच्छा होती है उसको, और शेर सामने दिख जाए तो भैया मच्छर को भी नहीं मारना अपने को, क्योंकि मच्छर भी भगवान का बनाया हुआ ही एक जीव है। और जो आत्मा हाथी के अंदर है वही की वही आत्मा मच्छर के अंदर भी है। तुम सोचोगे कि हम उसको नहीं मारेंगे तो वो हमें काटेगा और मलेरिया हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे भैया, मलेरिया से बचने के लिए उसको मारना ही जरूरी नहीं है, मच्छरदानी काहे के काम आएंगी। मच्छरदानी लगा लो, उसको मारना जरूरी थोड़े ही है। वो बाहर से आवाज करता रहेगा, रात भर सवेरा होगा अपने घर में चला जाएगा, वो तुम बचे रहोगे। महाराज, क्या किसी को मारने से ही अपने को बचाना यही एक रास्ता है? हमें तो ऐसा लगता है कि किसी को बिना मारे अपन बच जाएं, ये ज्यादा समझदारी का रास्ता है महाराज। किसी को मार के अपनी रक्षा करना ये उतनी समझदारी का रक्षा नहीं, लक्षण नहीं है। किसी को उसको भी अरे तुम भी उसको क्यों मार रहे? खुद को बचाने के लिए। तुम खुद को बचाने के लिए, तुम एक बुखार से बचने के लिए उसके जीवन को समाप्त कर रहे हो। जयराम जी की बोलो। उसको नहीं पता है ये कि हम इनको काटते हैं तो इनको मलेरिया होता है, इसलिए उसका पाप माफ है। 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं, कोई भी कुछ भी करता रहे, किसी को कोई पाप नहीं लगता है, सिर्फ मनुष्य को लगता है बस। इसलिए पाप होने की संभावनाएं भी मनुष्य शरीर में ही हैं और परमात्मा को पाने की संभावनाएं भी मनुष्य शरीर में ही हैं। अब हम किसको पसंद करते हैं उस तरफ चले जा सकते हैं। नर तन सम नहीं कबने हूं देही, जीव चराचर जांचत जेहि। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भगति सुधेनी।
व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। 18 पुराण देख के लोगों ने कहा कि महाराज कलयुग में एक तो उम्र कम है और समझ भी कम है, और उम्र कम होने पे समझ कम होने के कारण से हमारा जो मैक्सिमम टाइम, ज्यादातर समय बेकार के कामों में अथवा सोने में जाता है। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंद आयुष्य वे निद्रया ह्रियते नक्तम दिवाचा व्यर्थ कर्म भी। ये भागवत में भी यही बात लिखी है। कलयुग के प्रभाव के कारण से जीव मंद बुद्धि हो जाता है। कैसा हो जाता है? मंद बुद्धि, मंदस्य, मंद प्रज्ञस्य। उसकी जो चेतना है, उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो रितंबरा है, वो कमजोर पड़ जाती है कलयुग में। आयु भी कम हो जाती है, वयो मंद आयुष्य वय। और इसमें भी निद्रा हिरियते नक्तम दिवाचा व्यर्थ कर्म भी। रात सोने में चली जाती है, दिन खेलने में चला जाता है, व्यर्थ के कामों में चला जाता है। ऐसे समय में ये आपके 18 पुराण कौन पढ़ेगा महाराज? आप तो कृपा करके ऐसा बता दो कि इन 18 पुराण में आपने लिखा क्या है, हम वो ही कर लेंगे, पढ़ने से बच जाएंगे। तब व्यास जी ने बताया महाराज 18 पुराण बनाए थे और अंत बचन यह दो ही कहे। जब सबने पूछा कि इतने पुराण हम कहां से पढ़ेंगे बाबा, आपने इनमें लिखा क्या है वो ही बता दो ना। तो व्यास जी ने उत्तर दिया 18 पुराण बनाए थे पर अंत बचन यह दो ही कहे। पर पीड़ा सम कोई पाप नहीं, अरने की सम कोई पुण्य नहीं। पर पीड़ा सम कोई पाप नहीं, अरने की सम कोई पुण्य नहीं। सब लोग जयराम जी की बोलो भैया। दो बातें कही 18 पुराण में। 18 पुराण में सिर्फ 2 बातें। ये बात सुन लो, फिर भले ही कान में रुई फंसा लेना, खास बात है इसलिए सुन लो भैया। 2 बातें कही। पर पीड़ा सम कोई पाप नहीं, दूसरे को कष्ट हो तुम्हारे द्वारा, इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं। तुम्हारे कारण से, अब चाहे कैसे भी देख लो आप, आपके बोलने से कष्ट होता है, आपके करने से कष्ट होता है, आपके व्यवहार से, आपके रहने से कष्ट होता है। आपकी दिनचर्या से, आपके जीवन से किसी को कष्ट पहुंचता है। तो व्यास जी कह रहे हैं इससे बड़ा कोई पाप दुनिया में नहीं है। फिर पुण्य क्या है? बोले तुम्हारे द्वारा ऐसा कुछ हो रहा है जिससे किसी एक आत्मा को भी सुकून मिल जाए, एक आत्मा को भी अच्छा लग जाए, चैन आ जाए, उसका भला हो जाए, उसको सद्मार्ग मिल जाए, उसके जहन में कोई अच्छा संदेश पहुंच जाए। अगर तुम्हारे द्वारा कुछ ऐसा हो रहा है इस संसार में
तो तुमने 18 पुराण पढ़ लिए हैं महाराज। ऐसा न हो जाए कि किसी को कष्ट पहुंचे, और ऐसा थोड़ा सा भी हो जाए कि किसी के कष्ट की निवृत्ति हो जाए। अगर ये 2 बातें तुम संभाल रहे हो तो तुमने 18 पुराण पढ़ लिए हैं महाराज। जो कुछ लिखा गया सब कुछ लिखने का तात्पर्य यही था। इसलिए संत लोग कहते हैं, किसी के काम जो आए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यों भरने को तो जानवर भी पेट अपना भरते हैं। यूं भरने को तो जानवर भी पेट अपना भरते हैं। मन के जो बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मनक जो काट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। श्री राधे। बोलिए महादेवी हरिलाल की जय हो। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं।
अंत बचन यह दो ही कहे, पर पीड़ा सम कोई पाप नहीं, नेकी सम कोई पुण्य नहीं। यही की यही बात तुलसीदास जी में एक चौपाई में लिखी महाराज। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सब लोग ध्यान से सुनना भैया, बहुत दूर से सामान लेके आए हैं हम। थोड़ा सुनो, अच्छा सुनो, बस थोड़ा करो, अच्छा करो, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, थोड़ा पियो, अच्छा पियो, थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो, थोड़े जियो, अच्छे से जियो। कुछ भी हो, थोड़ा हो पर अच्छा हो। लोग कहते हैं ना, हम क्वांटिटी से मतलब नहीं, हमें क्वालिटी से मतलब है। तो भैया हर चीज भले ही थोड़ी करना जिंदगी में, पर अच्छी करना बस। भगवान भी कोई बहुत ज्यादा करने के लिए कह नहीं रहे, वो कह रहे स्वल्पम अप्यस्य च धर्मस् त्रायते महतो भयात्। तुम थोड़ा अच्छा करना, हम तुम्हारा बड़ा अच्छा कर देंगे। जय राम जी की बोलो। गिलहरी ने क्या किया था जब राम जी समुद्र पे सेतु बना रहे थे? तब कोई पर्वत उखाड़ के लाई थी क्या? कोई पेड़ उखाड़ के लाई थी क्या वो गिलहरी? फिर राम जी ने काय को उठा लिया अपने हाथ के ऊपर उसको? अरे भैया, बड़े बड़े बंदर और भालू तो बड़े बड़े पर्वत और पेड़ उखाड़ उखाड़ के ला रहे थे कि जल्दी से समुद्र पर सेतु बन जाए और हम सीता हरण का बदला। लगे हुए थे सभी। उसी समय गिलहरी ने देखा, मेरे प्रभु समुद्र पर सेतु बना रहे हैं, बड़ा अच्छा सौभाग्य मुझे मिल गया है, मैं भी कुछ हेल्प कर देती हूं। तो गिलहरी ने अपने शरीर को समुद्र के पानी से गीला किया। गीला करके उसने रेती में लोट लगाई। अब गीला शरीर होने से रेती के दाने उसमें चिपक गए और उस गिलहरी ने ले जा करके उन जयराम जी की बोलो, जब जब तुम्हारा चित्त इधर उधर जाएगा तब तक हम जयराम जी की बोलेंगे। महाराज हमें ऊंचा बिठा दिया है ना, सब दिखता है, चौकीदार हूं मैं। 4 बजे तक आपकी चौकीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी है। 4 बजे के बाद फिर आप जानो, आपकी दुनिया जाने, हम क्या कर पाएंगे। हम अपने कमरे में चले जाएंगे, आप